सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टिटागर रेल सिस्टम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टिटागर रेल सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर टिटागर की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको फोकस में रहती हुई नजर आई थी। फोकस में रहने का रीज़न था कंपनी से रिलेटेड हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही है। अब न्यूज़ किससे रिलेटेड है? तो न्यूज़ दोस्तों बिजनेस से रिलेटेड है। अब देखो दोस्तों, टिटागर की अगर हम बात करें तो ये कंपनी आज के दिन 430 करोड़ के ऑर्डर गेन करती हुई नजर आई है और इसी वजह से आज के दिन ये कंपनी फोकस में है। अब पूरे डिटेल्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है टिटागर रेल सिस्टम आर इन फोकस ऑन मंडे, यानी कि आज के दिन। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसकी एक एसोसिएट कंपनी है, उसको मिला है 430 करोड़ का ऑर्डर। अब एसोसिएट कंपनी का मतलब भी आप समझ सकते हो, मैं बता देना चाहूँगा। किसी भी कंपनी के जब कोई कंपनी 50% तक स्टेक एक्वायर कर ले तो वो उसकी एसोसिएट कंपनी बन जाती है। 51% स्टेक एक्वायर कर ले तो इसका मतलब वो कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी है। 100% स्टेक एक्वायर कर ले तो होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप बिजनेस को एनालिसिस करते हैं। तो कोई भी कंपनी का जब 50% तक स्टेक कोई एक्वायर कर ले तो वो उसकी एसोसिएट कंपनी होती है, जिस पे कोई कंट्रोलिंग स्टेक तो नहीं है बट आपकी वो एसोसिएट कंपनी रहती है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लो। और इनकी जो एसोसिएट कंपनी है उसी को 430 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इसी वजह से आज के दिन आपको टिटागर फोकस में रहता हुआ दिखा है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो इसका बिजनेस थोड़ा सा शांत आपको देखने को मिला है अगर पहले के मुकाबले देखें, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ दिखा ही नहीं है और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले 5% कम ही दिखा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पहले तो कंपनी के नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिलते थे, अब अचानक से क्या हो गया? तो क्योंकि इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी ने पहले जो कैपेक्स कर रखा था उसकी एक कैपेसिटी का लिमिट होता है और वो लिमिट को कंपनी ने पूरी तरह से अचीव कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अब यहाँ से अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकती और प्रोडक्शन को अगर बढ़ाएगी नहीं तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेंगे नहीं, जिस केस में क्या है कि कंपनी की ग्रोथ रेट आपको स्लो होते हुए देखने को मिलते हैं। और ऐसे टाइम पे आप इसको कंसोलिडेशन फेज़ भी बोल सकते हो। और कंसोलिडेशन फेज़ में मेनली कंपनी क्या करती हैं? कैपेक्स करती हैं। तो ये कंपनी से रिलेटेड आपको कई सारी कैपेक्स की न्यूज़ पिछले एक सालों में देखने को मिल भी जाएगी और ये कैपेक्स की वजह से जब कंपनी की कैपेसिटी आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी तब कंपनी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ को भी बढ़ा सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और अभी के टाइम पे कंपनी का जो ऑर्डर बुक है और जो कंपनी का मार्केट कैप है वो दोनों आसपास ही देखने को मिलता है। मतलब ऑर्डर्स की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन की दिक्कत है, क्योंकि कंपनी के पास उतनी बड़ी कैपेसिटी है नहीं उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसी वजह से ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिला है टिटागर रेल सिस्टम में और वैल्यूएशंस भी करेक्ट होता हुआ दिखा है। बाकी दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारा चैनल टाई अप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। सो दोस्तों अगर वीबीएल की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में वीबीएल की जो परफॉर्मेंस है नो डाउट काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग दिखी है। अगर 52 वीक हाई से देखोगे तो लगभग कितना 33% के आसपास की गिरावट आपको इस कंपनी में विटनेस करने को मिलेगी। तो ये गिरावट कहाँ से है? 52 वीक हाई से है। ठीक है, अगर हम बात करें ईयर टू डेट की तो वहाँ से लेकर अब तक वीबीएल में लगभग 28% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो HSBC की तरफ से कुछ एनालिसिस हमें देखने को मिला है वीबीएल को लेकर, जिसकी बात हम लोग करेंगे। बट हाँ, मैंने पहले भी बताया है, फिर से बताना चाहूँगा, कोई भी ब्रोकरेज हाउस की जो
रिपोर्ट्स होते हैं उस रिपोर्ट को कभी भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना, क्योंकि कई बार हमें ऐसा भी देखने को मिला है कि एक ब्रोकरेज हाउस एक ही टाइम पे नहीं, मतलब एक साल में एक ही कंपनी को लेकर दो भाषा बोलते हुए नज़र आए हैं, और काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस कुछ और बोलते हुए नज़र आएंगे और काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस कुछ और बोलते हुए नज़र आएंगे। तो इस वजह से कभी भी इनके जो रिपोर्ट्स होते हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करना, आप उसके बेसिस पे खुद से भी रिसर्च कर सकते हो। अब ऐसे HSBC ने क्या कहा है, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि ईयर टू डेट से जो 28% की गिरावट हमें वीबेल में देखने को मिली है, ये हमें ज़्यादा देखने को मिल चुका है, ओवरडन होती हुई दिखी है। और दोस्तों इन्होंने आर्ग्यू किया है कि गिरावट के रीज़न्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि कॉम्पिटिशन्स के बढ़ने की वजह से और बैड वेदर की वजह से, लाइक इस बार की गर्मी की अगर हम बात करें तो मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। झारखंड में गर्मी पड़ी बट मानसून काफ़ी जल्दी शुरू हो गया, तो बैड वेदर की वजह से कंपनी के जो नंबर्स हैं वो आगे चलकर हमें उतनी अच्छी ग्रो करती हुई नज़र नहीं आएगी। ऐसा यहाँ पर एक बोल सकते हैं रीज़न बताया जा रहा है या कंसर्न बताया जा रहा है, जिस वजह से वीबल में ये गिरावट को जस्टिफाई किया जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने आर्ग्यू किया है कि जो कंसर्न बताया जा रहा है बैड वेदर और इंक्रीज कंपटीशन का, ये पूरी तरह से कंपनी के करेक्शंस को जस्टिफाई नहीं करते हैं। पिछले 5 साल के अगर इनके एवरेज पी की बात करें तो उससे 20% ये आपको नीचे दिख रही है। अब इन्होंने तो डिस्काउंट मेंशन किया है, बट मेरे हिसाब से डिस्काउंट मेंशन करना गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि वीबेल की अगर हम बात करें तो एक टाइम पे वीबेल के जो ग्रोथ रेट थे वो काफ़ी स्मूथ हमें देखने को मिलते थे और वैल्यूएशंस भी लगातार ऊपर भी जाते थे और सस्टेन भी होते थे। फिर रिलायंस के काफ़ी सारे नंबर्स हमें देखने को मिले, जिसमें कुछ नंबर तो ऐसा था कि उन्होंने कुछ कुछ सिटीज़ में 10% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर गेन कर लिया, और ये वीबेल जैसे कंपनीज़ के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सारी चीज़ों की वजह से उम्मीद तो रहेगा इन्वेस्टर्स को कि नहीं भाई, कंपटीशन अगर बढ़ रहा है और कोई कंपनी 10% का मार्केट शेयर फटाफट अगर आकर गेन कर ले तो आगे चलकर कंपनी के जो नंबर है उसमें इसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो इस वजह से जो 100 का पी कंपनी का रहता था वो अभी के टाइम पे अगर देखोगे तो 60 से काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है, यानी कि लगभग 40% की करेक्शन इसके वैल्यूएशंस में देखने को मिली है। इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही देखने को मिली है। तो डिस्काउंट बोलना मेरे हिसाब से गलत होगा, बट हाँ चीज़ें अगर देखोगे तो वीबेल के लिए काफ़ी सारी ऐसी रही हैं जो कि वीबेल के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, वीबेल के अगेंस्ट में जाती हुई दिख रही है। बट काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस उसको काउंटर तो करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो किसी दूसरे के बोलने पे तो आप नहीं चलोगे, आपका खुद का एनालिसिस होना चाहिए। तो HSBC एनालिस्ट ने थोड़ी बुलिश कमेंट्री की है, और कोई और ब्रोकरेज हाउस के पास जाओगे तो वहाँ पर आपको बेरिश कमेंट्री दिखेगा। तो इस वजह से ये सारी रिपोर्ट्स को सिर्फ देखो, समझो, रिसर्च करो, इसको रिकमेंडेशन की तरह कभी भी मत लेना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड हाल ही में फिलिप कैपिटल ने नेगेटिव कमेंट्री किया था, क्योंकि दोस्तों बताया गया था कि मोटोरोला ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स डिक्सन टेक्नोलॉजी को कैलेंडर ईयर 2024 में दे रखा था उतना अब नहीं दिया है 2025 के कैलेंडर की। अगर हम बात करें, काफ़ी सारे मोटोरोला के जो फ़ोन्स हैं वो कार्बन बनाती हुई दिख रही है। पहले पूरी तरह से डिक्सन बनाती हुई दिखती थी, अब कार्बन भी बना रही है। कार्बन एक कंपनी है, ठीक है, ये समझ लेना आप। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस एक है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, नोमोरा नाम है। उनकी तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसमें बहुत सारे प्लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं, बट कुछ की प्लेयर्स हैं जिसमें एक डिक्सन का नाम है, DPJ टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है जो कि चाइना बेस्ड कंपनी है, भगवती कंपनी का नाम है जो कि इंडिया की कंपनी अनलिस्टेड है, BYD हांगकॉन्ग की कंपनी है, उसके अलावा UTL अनलिस्टेड कंपनी है, और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी अनलिस्टेड कंपनी है। और डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सपेक्टेड है कि सबसे बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करती है अगर हम इस पर्टिकुलर मार्केट की बात करें। अभी दोस्तों हाल ही में क्या सुनने को मिला कि मोटोरोला ने अपनी जो डिपेंडेंसी है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी से कम कर दिया, बट अभी चीज़ें हमें नोमोरा की तरफ से ये सुनने को मिल रही है कि मोटोरोला ने अराउंड 10 मिलियन यूनिट्स बेचा है किसमें, US में, और मेनली ये जो सारे यूनिट्स हैं वो हमें चाइना से बनकर सप्लाई होता हुआ दिखा US में। और अभी के टाइम पे क्या है कि टैरिफ के चेंजेस की वजह से उनका मजबूरी बन गया कि वो चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को कम कर इंडिया में शिफ्ट करें। तो इनके लिए मतलब जो भी हमारे लोकल प्लेयर्स हैं, EMS प्लेयर्स हैं, उनके लिए एक बेनिफिशियल बात हो गई। बट यहाँ पर यह भी बताया गया है कि मोटोरोला के जो कंपोनेंट्स हैं वो इंपोर्ट होते हैं इंडिया में, और शार्पली पिछले कुछ टाइम से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी करेंट टाइम में अगर देखोगे अप्रैल मई 2025 तक का, तो मोटोरोला के जो पहले
यूनिट्स वो बनाया करती थी उसका 75% अब बना रही है, पहले 100% हुआ करता था। अब रीज़न यहाँ पर क्या दिया गया है, रीज़न दिया गया है ड्यू टू कैपेसिटी। अब देखो दोस्तों, ये चीज़ें हमें फिलिप कैपिटल की तरफ से तो हाईलाइट होती हुई देखने को नहीं मिली थी, नोमोरा की तरफ से हाईलाइट होती हुई देखने को मिल रही है। फिलिप कैपिटल ने साफ साफ ये बोला था कि नोमोरा नहीं, मोटोरोला अपनी डिपेंडेंसी चाइना से हटाकर इंडिया में तो लाया है, बट जो पहले डिक्सन टेक्नोलॉजी से वो काम करवाते थे उतना काम अब नहीं करवा रहे हैं, पहले के मुकाबले उनका काम कम हुआ है डिक्सन टेक्नोलॉजी में। अब नोमोरा ने यही चीज़ें मेंशन तो की हैं, बट कैपेसिटी यहाँ पर रीज़न दे दिया गया है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, इस वजह से उन्होंने डिक्सन टेक्नोलॉजी के अलावा और भी कंपनीज को चूज़ किया है अपनी फ़ोन्स को बनाने के लिए। तो देखो दोस्तों, इस वजह से मैं बोलता हूँ आपको, कभी भी एक ब्रोकरेज हाउस की बातों पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होना, क्योंकि अलग अलग ब्रोकरेज हाउस अलग अलग बातें करना शुरू कर देते हैं। नोमोरा का कुछ और स्टेटमेंट है, फिलिप कैपिटल का कुछ और स्टेटमेंट हमें देखने को मिला था, कुछ और रीज़न से रिलेटेड चीज़ें हमें देखने को मिली थी। तो आप रिसर्च इस पे कर लेना, ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, इसको रिकमेंडेशन मत मानना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, नाम है पारस डिफेंस। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी, जो कि 1:2 की रेशो में था। अगर स्प्लिट की बात करें तो 1:2 की रेशो में जो कंपनी ने स्प्लिट दिया था उसका कंपनी ने रिकॉर्ड डेट एक्स डेट फिक्स कर दिया, जो कि 4 जुलाई का है, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर कंपनी का होगा वो पूरी तरह से एलिजिबल होगा कंपनी में स्प्लिट के लिए। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो है, तब तक करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।